नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, काफी दिनों से इतनी व्यस्तता थी कि जिसकी वजह से हम आपके पास पूजा से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दे पाए। फिर भी हमने कोशिश की कि एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे सके वो हम आपके साथ शेयर की। दोस्तों, अभी जितने दिनों से हमारे पास लोगों के फोन आ रहे हैं, हमसे अक्सर एक ही बात पूछते हैं जब उनकी कुंडली में मंगल दोष होता है कि गुरुजी हमें एक बात बताइए कि मंगल दोष की कौन सी पूजा हमें करनी चाहिए। मंगल दोष की कौन सी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बताया है कि आपको मंगल दोष के निवारण के लिए भात पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं, आप में से न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो मंगल दोष के निवारण के लिए इंटरनेट पर तरह तरह की वीडियो देख रहे होंगे। हालांकि करीब 100 से ज्यादा वीडियो के माध्यम से हमने मंगल दोष की पूजा की अधिकांश मतलब ज्यादातर जानकारी हम आपको दे चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक और महत्वपूर्ण बात कि एक तो हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी की भावना को भड़काने का या अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं वो नवग्रह को जानते हैं, कि नवग्रह के प्रभाव को जानते हैं, उनके कारक तत्व को जानते हैं और राशियों में जिस तरह से उनके अनुकूल और प्रतिकूल राशियां होती है, मित्र राशि होती है, शत्रु राशि होती है, सम राशियां होती है, उसके अनुसार इंसान का जीवन परिवर्तित हो जाता है। ये हम भी पढ़े हमने एस्ट्रोलॉजी कोर्स में ये चीजें पढ़ी हैं कि नवग्रह अपनी प्रकृति के साथ, अपनी राशि के साथ, जिस राशि में वो मौजूद है, जिस भाव में मौजूद है, उसके अनुसार उसके प्रभाव जातक पर रहते हैं। अब दोस्तों, मंगल दोष की पूजा मुझे कौन सी करनी चाहिए? मुझे गुरुजी ने बताया भात पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब आप अपने आसपास के पंडित जी से पूछते हैं तो बहुत सी चीजें रह जाती हैं। अगर आप डिस्पेंसरी में इलाज करने जाते हैं, इलाज करवाने जाते हैं, तो वो आपकी पूरी बॉडी का डायग्नोस नहीं कर सकता अगर कोई स्पेसिफिक बीमारी हो। स्पेसिफिक का मतलब समझ रहे हो? जैसे कि कुंडली में कालसर्प दोष हो गया, मंगल दोष हो गया, ग्रहण दोष हो गया। इसकी जानकारी आपको ज्यादातर कहां मिलेगी? जहां पर इनका निवारण होता है, जहां पर इसका निवारण होगा। अगर एमबीए का कॉलेज है तो वहां पर एमबीए से संबंधित ही सब्जेक्ट पढ़ाई जाएंगी, उसके बारे में उनके पास ज्ञान रहता है। लेकिन अगर मैं एमबीए के बारे में चर्चा अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में करता हूं या फिर लॉ कॉलेज में करता हूं तो उतनी जानकारी नहीं दे पाएंगे वो। इसीलिए सबसे पहले प्रयास करिए कि जहां पर पहले यह देखिए कि अगर कुंडली में यह वाला दोष है तो इसके लिए पूजा मुझे कहां करनी चाहिए। अगर कुंडली मेरे में यह वाला दोष है तो इसकी पूजा मुझे कहां करनी चाहिए। जब आप उस स्थान तक पहुंच जाते हैं कि पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान यही है, फिर वहां पर कोशिश करिए कि वहां के किसी गुरुजी से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए। लेकिन विश्लेषण करने से भी पहले दोस्तों मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि कोशिश करिए पंडित जी वरदानी पंडित जी जिसे आप नहीं समझ पाते हैं उनसे 2-3 सवाल आप पूछिए। उदाहरण के लिए अगर उज्जैन की बात करता हूं कि उज्जैन में कालसर्प दोष की पूजा आप कहां पर करवाते हैं या पर कहां पर करते हैं, तो इससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि वो राम घाट पर करते हैं, सिद्धवट पे करते हैं, मंगलनाथ पे करते हैं, नरसिंह घाट पे करते हैं, शिप्रा नदी के किनारे पर कहीं पे भी करते हैं, या फिर ज्योतिर्लिंग के अंदर करते हैं, महाकाल ज्योतिर्लिंग के अंदर करते हैं। तो इससे आपका संशय खत्म हो जाएगा। मंगल दोष की पूजा कहां करते हैं? मंगलनाथ में करते हैं, अंगारेश्वर में करते हैं, या फिर घाट पर ही कहीं पर कर देते हैं। अगर हमें 3 तरह की पूजा की मैं बात करूं, जब भी देखिए मैं आपको बताऊं, जब भी आपको थोड़ा सा डाउट हो अपने पंडित जी से, खासकर अगर आप उज्जैन में पूजा कर रहे हैं तो उनसे पूछिए कि हमें 3 पूजा करनी है। कितनी? 3 पूजा करनी है। ये पूजा कैसे कैसे होंगी और कहां कहां होंगी, इसके बारे में गुरुजी हमें जानकारी दीजिए।
पितृदोष की पूजा, मंगल दोष की पूजा और काल सर्प दोष की पूजा। चाहे भले ही आपको एक छोटी सी कोई भी पूजा करनी हो, आपको भले ही एक छोटी मोटी कोई भी जानकारी लेनी हो, लेकिन 3 दोष के बारे में उनसे पूछना है। आपको पता चल जाएगा ये पंडित जी वरदानी है कि नहीं है। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर आपने 3 दोष बताए तो वो बताएंगे ठीक है, आपकी पूजा काल सर्प दोष की पूजा महाकाल मंदिर में हो जाएगी, मंगल दोष की पूजा मंगलनाथ मंदिर में होगी, पितृदोष की पूजा रामघाट पर या सिद्धवट पे होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जहां तक अनुमान है ये वरदानी पंडित जी होंगे। अगर कोई आपसे ये कहते हैं कि मंगलनाथ मंदिर में ही हम आपकी सारी पूजा करवा देंगे, या फिर रामघाट पर ही सारी पूजा होती है, या फिर इस जगह पर ही हम सारे कार्य करवा देंगे, तो समझ जाना कि दाल में काला है। क्योंकि हम इतनी दूर से पूजा करने आ रहे हैं, तो मंगल दोष की पूजा तो हम महाकाल मंदिर में नहीं करेंगे ना, या फिर काल सर्प दोष की पूजा मंगलनाथ मंदिर में। चलो ठीक है, कोई विशेष बात हो कि मंदिर बंद है तो अलग बात है, या फिर पितृदोष की पूजा कहीं और कर रहे हैं, क्या मतलब है? वो तो हमें रामघाट पे करनी चाहिए, सिद्धवट पे करनी चाहिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा। अगर त्र्यंबकेश्वर की बात करते हैं दोस्तों, तो त्र्यंबकेश्वर में पूछिए कि गुरुजी आपका घर त्र्यंबकेश्वर में कितना मतलब कितनी दूर है ज्योतिर्लिंग से, या फिर उनसे त्र्यंबकेश्वर में तो आप काल सर्प दोष के बारे में पूछ लेना, या फिर दोनों पितृदोष के बारे में पूछ लेना। काल सर्प दोष के बारे में आपको पूछना कि गुरुजी हमारी पूजा कितने पैसे की होगी, हमारी पूजा कितने पैसे की होगी। अगर वो आपको ठीक से जवाब देते हैं कि यहां पर 2 तरह की पूजा होती है, ग्रुप पूजा होती है, प्राइवेट पूजा होती है, या फिर इससे अलग भी कोई पूजा होती है, तो निश्चित रूप से वो सही बोल रहे हैं। अगर पितृदोष की पूजा की बोलते हैं, गुरुजी आप ये बताइए पितृदोष की पूजा आप खुद करते हैं या फिर किसी और से करवाते हैं। अगर वो कहते हैं कि हाँ पूजा तो हम खुद ही करेंगे, तो समझ जाइए निश्चित रूप से वरदानी पंडित जी हैं। लेकिन अगर वो ये कहते हैं आपकी काल सर्प दोष की पूजा हो जाएगी, ये नहीं पता कितने बड़े ग्रुप में बैठाने वाले हैं, पितृदोष की पूजा करवा देंगे, तो आप समझ सकते हैं। मतलब ये मैं ना आपको एक हिंट दे रहा हूं, आगे मानना या ना मानना आपकी इच्छा है, ठीक है, जिस तरह से हम जानकारी देते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं मुद्दे पर कि आखिरकार मंगल दोष की पूजा के लिए ये देखिए रेट लिस्ट, देखिए ये रेट लिस्ट में बताया गया है दोस्तों कि मंगल दोष की पूजा 1100 की भी है, 2100 की भी है, 5100 की है और 11000 की है। और इसके आगे आप देख रहे हो, थोड़ा जूम करके मैं बता देता हूं आपको, ये देखिए जूम करके देखिए कि 1100 वाली में इतनी रसीद अलग से लगेगी, 2100 वाली में इतने की लगेगी, इसमें इतनी लगेगी, इसमें इतनी लगेगी, इस तरह से ये सारी चीज ऐड हो जाती है। ये आपको जब आप हमारे पास मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं तो हम ये कैलेंडर आपको भेजते हैं कि आपकी कौन सी पूजा कितने में होनी चाहिए। लेकिन मैं कौन सी पूजा करवाऊं, अब सवाल ये आता है कि मैं कौन सी पूजा करवाऊं दोस्तों। तो आप कौन सी पूजा करवाएंगे, सबसे पहले आप अपने मन से पूछिए कि आपको पूर्ण पूजा करनी है या फिर फॉर्मेलिटी वाली पूजा करनी है। ये आपको खुद को सोचना है, क्योंकि ये पूजा आप रोजाना नहीं करने वाले, ये पूजा आप जीवन भर में लगातार हर साल नहीं करने वाले। ये कुछ इस तरह की पूजा होती, मंगल दोष की पूजा, ये एक विशेष उद्देश्य के साथ होती है। शादी में विलंब हो रहा है तो ये पूजा करें, व्यापार में समस्या हो रही तो ये वाले पूजा करें, अगर भूमि से संबंधित कोई भी समस्या चल रही तो ये वाली पूजा करें। इस तरह से मंगल दोष की पूजा होती है। अब पूर्ण पूजा अगर आपसे कहा है भात पूजा, तो भात पूजा तो इन सभी में होने वाली है। लेकिन पूर्ण पूजा, क्योंकि जब मैं पूजा करने आया हूं, सोचिए आप कोई कोलकाता से आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, कितनी दूर से कितना सफर करके आ रहे हैं। 1100 रुपए की पूजा जब मैं पूर्ण पूजा ही नहीं कर पा रहा, मुझे ये नहीं पता भगवान गणपति की पूजा होगी कि नहीं होगी, वरुण देवता का पुण्यावाचन होगा कि नहीं होगा, हम पूजा कर रहे उसमें हवन ही नहीं हो रहा है। समझ रहे मेरी बात को? आप 2100 वाली पूजा करवाएंगे, बहुत से लोग आपसे कह देंगे ठीक है हवन करवा देंगे, लेकिन पूजा की पूरी प्रोसेस नहीं करवाते। भगवान गणपति की पूजा होगी, उसके बाद थोड़ी बहुत पूजा करके फिर मंगलनाथ की पूजा करवा देते, हवन करवा देते हैं। पैसा देखोगे तो यहां से जिस उद्देश्य के लिए आए वो उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे। वो अलग बात है दोस्तों कि ये पूजा मैं आपको बताऊं 1100 और 2100 रुपए वाली जो पूजा होती है, ये ज्यादातर वो लोग करवाते हैं जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, बहुत ज्यादा जो सक्षम नहीं है, या फिर जिनकी कुंडली में मंगल दोष ही नहीं है। ये अपने किसी उद्देश्य से कि यहां पे आए हैं और जैसे कि किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो कोई ना कोई पूजा करनी चाहिए, इसलिए ये वाली पूजा कर रहे हैं।
चलो अब की मंगलनाथ में कर लेते हैं, अब की जाएगी तो जलाभिषेक कर लेंगे महाकाल मंदिर में, ये वहां पे पितरों के लिए कार्य करते हैं, इस तरह से। तो 1100 और 2100 वाली पूजा देखा जाए तो पूर्ण पूजा नहीं है, इस बात को आप ध्यान रख लेना। पूर्ण पूजा एक तो 5100 रुपए वाली है जो पूर्ण पूजा होती है, लेकिन अगर इसमें जाप जोड़ दिए जाते हैं, 11 ब्राह्मण जो जाप करते तो वो पूजा 11,000 वाली होती है। तो जब आप आए, आप रोजाना पूजा नहीं कर सकते, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप पूजा अगली साल करवाना, 2 साल बाद करवाना, 100 रुपए 200 रुपए रोजाना बचाना, तब ये पूजा करवाइए, लेकिन पूजा पूर्ण ही करवाइए। कितने भी गरीब लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपने जीवन में 5,000 6,000 रुपए नहीं कमा सकते। अगर 100 200 रुपए अगर हम बचा के रख लेते तो एक अच्छी पूजा कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर से एक ही बात बोलते हैं, डॉक्टर साहब दवाई अच्छी देना, महंगी हो तो कोई बात नहीं मैं बाजार से ले लूंगा, लेकिन जल्दी ठीक हो जाओ। बस यही बात सोचिए और अपने मन से सोचिए कि जब हम इतनी दूर जा रहे हैं तो हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा पाया हूं। आने वाली वीडियो में दोस्तों आपको बता रहा हूं महामृत्युंजय जाप लगातार महाकाल मंदिर में बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा पूरी साल में जब भी 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र के जाप होते हैं तो इसी दौरान होते हैं, होली से और नवरात्र तक, मतलब होली के बाद से और 1 महीने तक। ये सबसे ज्यादा उज्जैन महाकालेश्वर में 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र के जाप होते हैं। आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में किस तरह से उज्जैन में ऐसे जाप हो रहे हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव, हरिओम।